आखिरकार बहुप्रतीक्षित संरीक्षा परिणाम, जिसको हम स्क्रूटनी के नाम से जानते हैं, विषम सेमेस्टर का जारी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जु विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित 4 जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित 740 से अधिक महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के स्क्रूटनी के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि इस हफ्ते में आपका परिणाम आ जाएगा स्क्रूटनी का, और आपका परीक्षा परिणाम पीडीएफ के रूप में आ गया है। अब इसमें जो बदलाव हुआ है, कितने छात्रों को बदलाव हुआ है, कितना नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एतद द्वारा माननीय कुलपति महोदय जी के अनुमोदनोपरांत विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 25-26 के विविध पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा स्क्रूटनी परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। संबंधित परीक्षार्थियों के संरीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अतः विषम सेमेस्टर परीक्षा 2025-26 के विविध पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं की संरचना स्क्रूटनी है तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले संबंधित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना संरचना परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। ये पीडीएफ पूरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रोल नंबर के सामने आपके पाठ्यक्रम का नाम लिखा होगा। फिर उसके बाद यहाँ कैच नंबर लिखा होगा, जो कि आपको प्रश्न पत्र का कैच नंबर होता है। ये आपके प्रश्न पुस्तिका का बारकोड लिखा होगा और यहाँ पर मार्क्स लिखे होंगे और स्क्रूटनी के बाद क्या मार्क्स है इसके बारे में चलिए डिटेल से बता देते हैं। पहला तो जिनका नो चेंज है उनका कोई परिणाम नहीं बदलने वाला है। दूसरा, कुल कितने परीक्षार्थियों ने लगभग इस बार जो विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली बेहद ख़राब रही थी, जिसके कारण मार्च महीने में प्रदर्शन भी हुए और कई छात्रों के अंक बढ़े थे, जिसमें से इस बार मूल्यांकन सही न होने की वजह से लगभग 5000 छात्र छात्राओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया। तो इसका मतलब है कि आप अगर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख रुपए विश्वविद्यालय के खाते में 10 लाख रुपए विद्यार्थियों ने जमा कर दिया। और फ़ायदा कितना हुआ, किन छात्रों को फ़ायदा हुआ? कुल जो अभी तक परिणाम घोषित किए गए हैं वह 4789 छात्र छात्राओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। जो परीक्षा परिणाम अभी रह गए हैं 100, 200, 400, वह जल्द ही इसी पीडीएफ में 2-4 दिन बाद अपडेट हो जाएंगे। आप अपडेट देखते रहिएगा या फिर टेलीग्राम पर पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जिसमें से 4789 में से 270 छात्र छात्राओं के अंक परिवर्तित हुए हैं, यानी कि सभी के अंक बढ़े नहीं हैं। हमने आपको बताया था स्क्रूटनी के फॉर्म भरने के दौरान कि सभी के अंक बढ़ते नहीं हैं, घटते भी हैं। 2 कारण बताया था कि कौन कौन सा कारण है जो आपका स्क्रूटनी में देखा जाता है। स्क्रूटनी में 2 चीज़ें हैं। एक पहला है कि अगर कोई उत्तर छूट गया है मूल्यांकन करने में, ठीक है, उसको मूल्यांकन किया जाता है। अगर मूल्यांकन करने में कोई उत्तर छूट गया तो उसका मूल्यांकन करके उसका अंक दिया जाता है। और दूसरा किया जाता है अंकों के योग में अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसको फिर से जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंकों के योग में त्रुटि। यही 2 चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा कुछ भी आपके, अगर चाहे आपने बहुत सही लिखा था, 15 अंक का प्रश्न था, आपको परीक्षा मूल्यांकनकर्ता ने 2 अंक 4 अंक दिए, तो इससे कोई भी मतलब नहीं रखा जाता है। स्क्रूटनी में केवल यही 2 चीज़ें होती हैं, जिसके कारण कुल 4789 परीक्षा परिणाम परीक्षार्थियों के वर्तमान में घोषित किए गए हैं, और जिसमें से 270 छात्र छात्राओं के अंक या तो बढ़े हैं या तो घटे भी हैं। अब इसमें से 270 में से हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है कायदे से कि कितना किसका किसका बढ़ा है, कि नहीं बढ़ा है। जिसका बढ़ा भी होगा ज़रूरी नहीं है कि आपका अंक बढ़ ही जाएगा। कारण क्या है, पहले तो चलिए देख लेते हैं कि इनके अंक जो बढ़े हैं तो इनके का क्या परीक्षा परिणाम में अंक बढ़ के 100 होंगे। 7 से इनका 8 नंबर हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आफ्टर स्क्रूटनी मार्क्स। जो नो चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 अंक था इनका, स्क्रूटनी के बाद 10 अंक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे से देखते हैं। यहाँ 12 अंक था, 11 अंक हो गया। 13 था, 17 अंक हो गया।
8 था 7 हो गया। देखिए यहाँ पर कम भी हुआ है। कई छात्र छात्राएं जब स्क्रूटनी करवा रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे बार बार, और वो कह रहे थे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अंक क्यों घटेगा। यहाँ पर देखिए 8 अंक था पहले, अब 7 अंक हो गया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इनका 9 अंक था, इनका अब 8 अंक हो गया है। तो इनका कोई नो चेंज के अलावा भी जिनके ये फेल वाली कैटेगरी में है, यानी कि 25 अंक से कम है, इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब यफ का मतलब क्या है, फेल का क्या मतलब है कि आपका अंक 0 से लेकर 32 से कम है, या कुछ पाठ्यक्रमों में 34 भी होता है, 35 पास मार्क का होता है। तो इससे जिनका कम है उसमें वो उनका चाहे 2 नंबर 4 नंबर घट बढ़ जाएगा, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यफ है तो यफ ही रहेगा। जैसे इनका 11 है तो 13 है, यानी कि 270 लोगों को जो नंबर परिवर्तन हुआ है उसमें से भी केवल 8, 10, 15 लोगों का ग्रेड लेटर जो है वही चेंज होगा, और किसी का नहीं चेंज होगा। किसका चेंज होगा हम चलिए आपको दिखा देते हैं और पूरा समझा भी देते हैं डिटेल में। देखिए कई नंबर बढ़े हैं। देखिए इनका 21 नंबर था, यहाँ पर 16 नंबर था, 16 से 17 हुआ है, 19 था, 19 से 18 हो गया। तो कोई परिवर्तन विशेष नहीं हुआ, इनके पैसे डूब गए। ठीक है, चलिए एक दो रिजल्ट देख लेते हैं और उसको समझा देते हैं आपको कि इसमें देख सकते हैं आपका पाठ्यक्रम वाइज एमए पॉलिटिकल है, एमए कॉम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनके अंक बढ़ेंगे। इनके अंक 1 थे, इनके अंक हो गए अब 59 स्क्रूटनी के बाद। अब इसको विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा। ये एक हो गया, एक और हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर उसको हम डिटेल से आपको समझा देंगे, फिर आपको समझ में एग्जैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका अंक 8 था, इनका अंक अब 26 हो गया है। ठीक है, बाकी नो चेंज या जिनका पास मार्क से कम है तो उनका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। एक अंक यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इनका अंक था 2 से अंक कितना हो गया, 62 हो गया। तो चलिए अब इसको समझते हैं। इनका 2 अंक था, अगर इनको इंटरनल में, इंटरनल का नंबर यहाँ पर नहीं पता चलेगा, इंटरनल आप अपने कॉलेज से पता करिएगा। अगर हम उदाहरण के तौर समझते हैं कि इंटरनल इनको 20 नंबर मिला था और पहले इनका 2 नंबर था इसमें लिखित परीक्षा में 75 में, तो इनका अंक कितना हो गया, 22 अंक हो गया। ठीक, अब इनको 62 मिल गया है और प्लस अगर कॉलेज से 20 भी मिला होगा तो 62 20 कितना हो गया, 82 हो गया। तो 82 अंक में इनका जो लेटर ग्रेड होगा वो 82 पे कितना होगा, 81 से 90 के बीच में A+ दिया जाता है। इनका A+ हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा, A+ हो जाएगा। ए कब बदलेगा, ये 2-3 दिन बाद अपने जहाँ आपने मार्कशीट डाउनलोड की थी, अंक पत्र अपना रिजल्ट डाउनलोड किया था, वहाँ पर चेक करेंगे, वहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा 2-3 दिन बाद। आपको बार बार पूछना नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन बाद वहीं पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके परीक्षा परिणाम। कहीं अलग कोई लिंक से चेक नहीं करना है। ये जो परिणाम बदले हैं ऐसे ही बदलेगा। बाकी इसमें से हमने बहुत गहराई से देखा है। यहाँ पर देखिए 6 अंक थे, इनका 26 अंक हो गया। अगर आप हम देखेंगे तो इनका कौन सा पाठ्यक्रम है, इनका है बीएससी 3rd सेमेस्टर। तो बीएससी में 35 नंबर पास मार्क का है, 33 नंबर इंटरनल प्रैक्टिकल मिलाकर। ठीक है, इंटरनल और थ्योरी मिलाकर। तो इनको अगर हम उदाहरण के तौर समझें, अगर कॉलेज से 15 अंक पहले मिला रहा होगा इंटरनल में, प्लस 6 नंबर थ्योरी में, तो 21 नंबर हो रहा होगा। उदाहरण हम समझ लें, क्योंकि इसका नंबर हमको नहीं पता इंटरनल का। तो 15 प्लस अब कितना हो गया, इनको मिल गया है 26 मिल गया। तो 15 26 41, पहले इनका यफ था यहाँ पर। ठीक है, अब कितना मिल जाएगा, 41 पे। 41 पे कौन सा ग्रेड आपको मिल जाएगा, 41 से लेकर 50 के बीच में आपको सी ग्रेड मिल जाएगा यहाँ पर। और ये सी ग्रेड का परिवर्तन 2 से 3 दिन बाद अपने परिणाम फिर से चेक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो ये पूरा अगर नहीं बदलेगा तो विश्वविद्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, 2-3-4 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3-4 दिन में ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पर इनका भी देख सकते हैं, बीएससी था 0 नंबर से 22 नंबर हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनका वैसे तो 3 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो मुश्किल है इनका या ही दिखाएगा, क्योंकि पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि थ्योरी में आपको अलग से पास होना पड़ता है, 33% अंक प्राप्त करना पड़ता है, 33 या 35 जो आपके पाठ्यक्रम का पासिंग क्राइटेरिया है। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरा फिर से हम एक बार डाटा आपको बता देते हैं। कुल जो अभी तक परिणाम आया, अगर आपको परिणाम इसमें रोल नंबर नहीं दिख रहा है तो 4789 परीक्षार्थियों का परिणाम है। ये 4789 है। इसमें प्रथम सेमेस्टर का आवेदन जो हुआ है ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिख जाएगा आपको।
LLB का देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपका जो रिजल्ट है, आप इसे स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे आपका जो पाठ्यक्रम होगा, अपने पाठ्यक्रम की तरफ आएंगे तो यहीं पर आपको ये BSc का चल रहा है, BSc 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नो चेंज है या अगर पासिंग क्राइटेरिया से कम है तो आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला। जो नंबर अगर बढ़ेगा वो 270 लोगों का नंबर बढ़ा या घटा है, दोनों मिला के 270 कैंडिडेट का हमने रेंडमली ऐसे गिनती किया है। बाकी एग्जैक्ट डाटा आप अगर गिनेंगे एक एक करके तो आपको पता चल जाएगा, 2-4 कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी हमने 270 के आसपास में इसको कैलकुलेट किया है। ये पूरा आपको अभी इसमें कई और अपडेट PDF में धीरे धीरे अपडेट होंगे, तो PDF आपको टेलीग्राम पर जैसे जैसे अपडेट होगा वो मिलता जाएगा। ये 136 पेज है, जैसे ही अपडेट होगा इसमें पेजों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए LLB फिर एक जगह पर है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा डाटा आपको मिल गया है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में बताया था कि आपको परिणाम इस सप्ताह आ जाएगा, तो ये परिणाम आपका आ गया है। हमने शुरू में भले ही कहा था कि आपका परिणाम स्क्रूटनी का 15 से 20 अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। चैलेंज एवेलुएशन यानी चुनौती मूल्यांकन का भी परिणाम बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। चुनौती मूल्यांकन का परिणाम आप देखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई PDF नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको वहाँ पर प्रतिदिन देखना होगा और ये प्रक्रिया स्क्रूटनी का जैसे ही परिणाम आ जाता है उसके बाद शुरू हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में कई विद्यार्थियों का भी प्रथम सेमेस्टर का जो उन्होंने स्क्रूटनी किया है वो समर्थ पोर्टल पर भी देख सकते हैं। अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो वहाँ पर भी हो सकता है कि डाटा अपलोड हो स्क्रूटनी का प्रथम सेमेस्टर का जिनका भी परिणाम है। ठीक है, क्योंकि इस PDF में प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम बहुत ही कम दिखाया गया है, तो उम्मीद है कि हमको लग रहा है ये डाटा लगभग 10,000 के आसपास में होगा जो संख्या अभ्यर्थियों ने परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी किया होगा। अभी तक तो ये 4789 छात्र छात्राओं का डाटा है।